नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक में। तो बच्चों, हम जो है कक्षा 8वीं की हिंदी बाल भारती इस पुस्तक प्रभात कविता ये हम देख रहे थे। तो हमने इसका भाग 1 तैयार करके आपको बताया है। पहले हमारा जो वीडियो है जिसमें हमने आधी कविता को स्पष्ट किया। अब भाग 2 में हम जो शेष कविता बची हुई है हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें सुने। तो हमने बच्चों इसमें चित्रों को भी लिया है ताकि जो कुछ जो शब्द है जिसके अर्थ तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है आप चित्र के द्वारा उसे और अच्छे से समझ सके, इसकी भी कोशिश हमने की है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी बची हुई शेष कविता के अर्थ को समझने की ओर। तो देखिए आगे की पंक्तियाँ। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियाँ खोलो, मधुकर के अलस बंद। तो सबसे पहले जो है बच्चों हम आपको यहाँ के नए शब्दों के अर्थ बता देना चाहेंगे, जैसे कि सुप्त है, अलस है। तो सुप्त का मतलब है सोए हुए, सोए हुए। अलस मतलब आलस्य, इस तरह से। तो यहाँ पे ये 2 शब्द हैं जो मुझे लगा है कि थोड़ा सा नए हैं, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है। तो अब इसका हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो कवि भारत भूषण अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? कवि कहते हैं कि जागो जगती के सुप्त बाल, जागने के लिए कह रहे हैं। जागने के लिए क्यों कह रहे हैं? जैसे कि ये कविता का जो शीर्षक है वो शीर्षक ही है प्रभात, मतलब सवेरा, क्योंकि सवेरा हो चुका है, सूर्योदय जो है हो चुका है। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि जो सोए हुए हैं वे सभी जाग जाए। अभी सवेरा हो चुका है, इसीलिए सभी जाग जाए, उठ जाए। और पलकों की पंखुरियाँ खोले, मतलब अपनी अपनी पलकों को वो खोले, ऐसा कह रहे हैं। और अपनी पलकों की पंखुरियों को खोलकर जो है अपनी पुतलियों को वो बंधन से मुक्त कर दे। बंधन से मुक्त करना मतलब पूरी तरह से जाग जाना, यानी उनके अंदर का जो आलस्य है उस आलस्य को वो जो है वो बंधन से मुक्त करे, आलस्य को दूर करे। इस तरह से जो है कवि इन पंक्तियों में बच्चों को या जो भी सोए हुए हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, जो भी है, उन सब से क्या कह रहे हैं कवि कि अब वे उठ जाए, जाग जाए। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। द्रुग भर समेट तो लो यह श्री, यह कांति बह आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंत झरझर झरझर। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। पहले हम जो है कुछ नए शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे भी दिगंत, दिगंत का मतलब है दिशा का अंत, दिशा का अंत। आगे जो है अमंद, जो मंद नहीं, ठीक है। सरिता का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो और द्रुग का अर्थ जो है आपको हमने पहले वीडियो में जो शुरू की पंक्ति है उनमें बता चुके हैं। द्रुग मतलब कि नेत्र, हमारे नयन। तो चलिए अब इन पंक्तियों का भी हम अर्थ देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि द्रुग भर समेट तो लो यह श्री, यह कांति, कांति मतलब चमक, इसका भी अर्थ हम पहले आपको बता चुके हैं। तो जो नयन है, अपने नेत्र है, अपने नेत्र में क्या कह रहे, क्या करने के लिए कह रहे हैं कविवर जी यहाँ पर? वे कह रहे हैं कि समेट लो यह श्री, यह कांति, कि सूर्योदय का जो समय है और जो प्राकृतिक सौंदर्य उस समय जो दिखाई देता है उसे कह रहे हैं कि अब जाग कर अपनी आँखों में, अपने नयनों में जो है वो सुबह का प्राकृतिक सौंदर्य आप उसे समेट लो। उसकी जो चमक है, सूर्य की जो चमक है, उसे अपनी आँखों में समेट लो। बह आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। और आगे क्या कह रहे हैं कि उसका जो सौंदर्य है वो हर दिशा में व्याप्त है। और जो सौंदर्य है वो कैसा लग रहा है? जैसे कि तेज गति से बहने वाली नदी की कोई धार हो। इस तरह से जो है कवि ने यहाँ पर सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उससे अपनी उसके प्राकृतिक सौंदर्य की चमक को अपनी आँखों में समेट लेने के लिए यहाँ कहा है। आगे देखिए।
फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर के शरज्यो, छवि के बहनी बान। केशर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। तो फूटा प्रभात फूटा विहान, इसका अर्थ हम आपको शुरू में बता चुके हैं। मतलब प्रभात हो चुका है, सवेरा हो चुका है। दिनकर मतलब कि जो सूर्य है वे उन्हें कहा गया है। अब शर का मतलब होता है बाण, शर मतलब होता है बाण। और बहनी मतलब बहनी बाण, तो बहनी का मतलब होता है अग्नि, अग्नि के बाण, अग्नि बाण, बहनी बाण। आलोकित मतलब प्रकाशित, धरा, धरा मतलब धरती, पुष्प मतलब फूल, प्रज्वलित होना मतलब जगमगा जाना। इस तरह से देखिए आगे अब इन पंक्तियों का हम अर्थ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर के शरजो, छवि के बहनी बान। तो जो काल हो चुका है, सवेरा हो चुका है, और सवेरा होने से जो दिनकर है, जो सूर्य है, उनकी जो किरणें हैं वो क्या है? अग्निबाण की तरह चारों ओर फैल रही है। दिख रहा है आपको? जो सूर्य यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, क्या दिख रहा है हमें? कि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सभी तरफ फैल रहा है। तो इस तरह से जो सूर्य है उनके जो बाण रोशनी है वो अग्निबाण की तरह फैलकर चारों तरफ प्रकाशित वातावरण को कर रही है। और केशर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा। और क्या कह रहे हैं आगे? कि केशर के जो फूल है वो खिल रहे हैं। प्रखर है ना, मतलब तेज, प्रखर का मतलब होता है तेज, वो तेज बाण की तरह खिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जिनसे क्या हो रहा है? उसके तीखे बाणों से क्या हो रहा है? जिससे कि पूरी धरा है, जो धरती है, वो प्रकाशित हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं? कि प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप। तो जो प्रातःकाल होने की वजह से क्या हो रहा है कि चारों तरफ जो है फूल खिलने लगे हैं। और वे खिलते हुए फूल कैसे लग रहे हैं? कि जैसे कि कोई बाग बगीचे जो है वो जो वहाँ पर दीप प्रज्वलित हो उठे हो, दीपक जल उठा हो, ऐसा लग रहा है। और जो सीपें हैं वो भी लौ से भरी हो, ऐसा लग रहा है। आगे देखिए, फूटी किरणें जो बहनी बाण, जो ज्योति शल्य तरुवन में जिनसे लगी आग। तो अब यहाँ पर जो है बहुत पहले देख चुके हैं, अब यहाँ शल्य का अर्थ देख लेते हैं, मतलब कि भाला, और तरुवन मतलब कि जंगल, वन, जंगल। ओके, हाँ। तो आगे क्या कह रहे हैं? कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है अग्निबाण की तरह जो फैल रही है, तो उनसे भाले के रूप में वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। जैसे कि अग्निबाण हो या भाले के रूप में वो प्रकाश हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। सुबह का वर्णन करते हुए वो कवि जी है यहाँ पर कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कि जो ज्योति शल्य तरुवन में जिनसे लगी आग। और आगे कह रहे हैं कि जो उसकी रोशनी है, उसकी रोशनी को देखने से क्या लग रहा है? कि जैसे तरुवन है, जंगल है, वहाँ पर आग लग गई हो। देख सकते हैं आप ये चित्र कि असल में यहाँ पर जो है वो सूर्य की रोशनी है, लेकिन दूर से अगर कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा? कि जैसे जंगल में कहीं आग लग गई हो। तो इस तरह से सुबह का वर्णन करते हुए और दिनकर को यहाँ पर किस तरह से दिनकर अपनी रोशनी से पूरी धरा को प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं, यहाँ पर उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। लहरों के गीले गाल, चमकते जो प्रवाल, अनुराग लाल। तो प्रवाल का मतलब कोपल, ठीक है। अब यहाँ पर लहरों के गीले गाल, जो आगे कह रहे हैं कि जो प्रातःकालीन जब हवा चलती है तो हवा से क्या हो रहा है? कि नदियों में भी लहरें उठने लगी है, इसलिए लहरों के गीले गाल मतलब लहरें उठ रही है। प्रातःकालीन हवा से क्या हो रहा है? कि नदियों में लहरें उठ रही है। और आगे क्या कह रहे हैं? कि जो कोपल है सूर्य किरणों के कारण क्या हो रही है? चमकने लग रही है। इस तरह से यहाँ पर जो उसके जो नदी है, नदी में जो प्रवाल है,
कोपल है वो क्या है, वो भी सूर्य किरणों के कारण वो चमकने लगी है अनुराग लाल। जैसे कि अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम, ठीक है। तो जिस तरह से प्रेम में क्या होता है कि उसका भी रंग लाल होता है ना, तो इस तरह से कह रहे हैं कि सब जगह एक प्यार भरा सा वातावरण दिखाई दे रहा है। यानी इस तरह से सुबह का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं कि जिसे देखकर हमारा जो मन है वो पूरा जो है एक तो आनंदित हो रहा है, और आनंद, वो इतना आनंद हमें दे रहा है कि हम अपनी जो है सारी व्यथा को भूलकर, हम अपनी सारे परेशानियों को भूलकर उस, अगर हम सुबह के वातावरण में उठते हैं तो हमें सारे संसार में जो है अनुराग भरा माहौल दिखाई देता है, जो हमारे हृदय को बहुत ही प्रसन्न करता है। तो इस तरह से सुबह का वर्णन यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल जी ने किया है। तो इस तरह से बच्चों ये रही हमारी पूरी कविता का यहाँ हम जो है अर्थ स्पष्टीकरण यहाँ कर चुके हैं। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और उसका अपनी भाषा में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।